वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर नितिका सिंह आपको जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी शैवालों के सामान्य लक्षण पढ़ा रही थी, जिसमें कि हम हैबिटेट, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। शैवालों का लाइफ साइकिल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार का लाइफ साइकिल या जीवन चक्र पाया जाता है। पहली बात यह है कि जीवन चक्र होता क्या है। जीवन चक्र या लाइफ साइकिल, the growth and development of an alga passes through a number of distinct morphological and cytological stages। देखिए, किसी भी शैवाल के विकास के समय क्या होता है कि कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू वो गमन करता है, मतलब कुछ बाय स्टेप वो अपने जीवन का यापन करता है। इनकी जो सीक्वेंस होती है, द सीक्वेंस ऑफ दीज ऑर्डरली चेंजेस, जो भी परिवर्तन होते हैं उसके मॉर्फोलॉजी के अंदर, उसमें जो उसकी जो सीक्वेंस है उसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री। मतलब जिस क्रम में आपको लाइफ हिस्ट्री में क्या बताया जाता है कि वह बेसिकली एक डिप्लॉयड जाइगोट बनने से लेके पुनः जो दोबारा एक जाइगोट बनेगा उसके बीच में कौन कौन सी स्टेजेस आई, समझ रहे हैं। जाइगोट मतलब युग्मनज। तो आपको पता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है या जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट फिर आगे प्लांट का निर्माण करता है। अब इसमें एक चीज़ आपको समझनी होगी कि हैप्लॉइड, अगर आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नहीं पता है, मतलब अगुणित और द्विगुणित नहीं पता है, तो आप कुछ नहीं समझ सकते। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हैप्लॉइड, मतलब जिसमें क्रोमोसोम की संख्या n या अगुणित होती है, और डिप्लॉइड मतलब जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n यानी डबल होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ शैवाल जो होती है वह हैप्लॉइड होती है, अधिकांशतः ऐसे शैवाल जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, मतलब जो मुख्य जो पादप काय होता है वह हैप्लॉइड होता है या फिर अगुणित होता है। और परंतु कुछ शैवाल जो होती है उसमें मुख्य पादप काय या थैलस जो होता है वह द्विगुणित भी होता है। तो पहले आपको समझ में आ गया कि अगुणित और द्विगुणित क्या होता है। जो अगुणित पादप काय होता है शैवाल का, उसको हम कहते हैं गैमिटोफाइट या युग्मकोद्भिद। वापस रिपीट कर रही हूँ, अगुणित पादप काय को कहते हैं गैमिटोफाइट या युग्मकोद्भिद, जबकि जो द्विगुणित पादप काय होता है या डिप्लॉइड थैलस होता है उसे कहते हैं स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद। स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद। तो ये अंतर समझ में आ गया आपका। युग्मकोद्भिद क्या होगा, हैप्लॉइड होगा हमेशा, क्योंकि वो युग्मक को उत्पन्न कर रहा है। युग्मक क्या होते हैं, गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड या अगुणित होते हैं, और बीजाणुद्भिद डिप्लॉइड होगा क्योंकि वे बीजाणुओं को उत्पन्न कर रहा है। अब यहाँ पे जो एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी में लाइफ साइकिल मुख्य रूप से 5 कैटेगरी में या 5 भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला है हैप्लॉन्टिक टाइप या अगुणित प्रधान। अगुणित प्रधान मतलब इसमें जो मुख्य पादप काय होगा उसमें अगुणित प्रधान, मतलब ज़्यादातर जो लाइफ साइकिल का पार्ट होगा वह अगुणित होगा। इसका नाम बता रहा है आपको हैप्लॉन्टिक, मतलब हैप्लॉइड इज डोमिनेंट। डिप्लॉइड इज डोमिनेट, द्विगुणित प्रधान होता है। देन आइसोमॉर्फिक, समाकृतिक, जिसमें अगुणित तथा द्विगुणित दोनों दिखने में बिल्कुल समान होते हैं और दोनों का कार्यकाल भी समान होता है, दोनों समान है। हेटेरोमॉर्फिक, जिसमें दोनों अवेलेबल तो होते हैं पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो प्लांट होते हैं उनकी आकृति में डिफरेंस होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, विषमाकृतिक। देखिए आप, इनका नाम ही इनको बता रहा है। अगुणित प्रधान मतलब जिसमें हैप्लॉइड डोमिनेंट है, ज़्यादातर पादप शरीर जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। द्विगुणित प्रधान मतलब जिसमें ज़्यादातर पादप शरीर जो होगा वो डिप्लॉइड होगा। समाकृतिक मतलब जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समान होते हैं और दोनों की आकृति भी समान होती है। हेटेरोमॉर्फिक या विषमाकृतिक मतलब जिसमें दोनों की आकृति असमान होती है, हैप्लॉइड की और डिप्लॉइड की। तो आपको समझ में आया। फिर है त्रिप्रावस्थी में 3 मुख्य स्टेजेस होती है। जैसे हो सकता है कि 2 हैप्लॉइड हो और 1 डिप्लॉइड हो, या फिर हो सकता है कि 2 डिप्लॉइड हो और 1 हैप्लॉइड हो। तो इसमें 3 मुख्य अवस्थाएं होती है। होगी वही हैप्लॉइड डिप्लॉइड या 2 हैप्लॉइड 1 डिप्लॉइड या 2 डिप्लॉइड या 1 हैप्लॉइड, बताऊंगी मैं आपको कैसे। तो ये होगी ट्राइफेजिक। समझ में आया आपको। इसका नाम बता रहा है कि कौन कौन से प्रकार के जीवन चक्र पाए जाते हैं शैवाल में। सबसे पहला हम पढ़ेंगे हैप्लॉन्टिक टाइप। हैप्लॉन्टिक मतलब अगुणित प्रधान। तो इसमें आप बता रहा है द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, मतलब मुख्य पादप शरीर क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था हैप्लॉइड प्रधान है तो हैप्लॉइड होगा। एंड स्पोरोफाइट स्टेज इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय जाइगोट। जो इसमें बीजाणुद्भिद या डिप्लॉइड जो भाग होता है वह केवल युग्मनज के द्वारा बताया जाता है।
तो इसको हम पहले समझ लेते हैं लाइफ साइकिल के द्वारा, बहुत सिंपल है। ये आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये गैमेटोफाइट पादप है। कोई भी जो पादप है, मान लो अपन क्लेमाइडोमोनास का उदाहरण ले लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास का ये पादप है जो कि हैप्लॉइड है। उस पादप के ऊपर गैमेटेंजिया या युग्मक धानियाँ बनी। युग्मक धानियाँ से दो प्रकार के युग्मक बने, जिसमें से एक नर युग्मक या मादा युग्मक होता है। दोनों युग्मक दिखने में समान भी हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा पादप है। तो ये दो युग्मक बने, युग्मकों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ और उसकी वजह से क्या बन गया, जाइगोट बना। देखिए एक्स तो है हैप्लॉइड बताने के लिए, 2x है डिप्लॉइड बताने के लिए। तो यहाँ पे बन गया जाइगोट, जो क्या बताता है, स्पोरोफाइट या 2x। जाइगोट में क्या हुआ, मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिससे क्या बने, मियोस्पोर्स। मियोस्पोर्स स्वयं क्या होते हैं, ये एक्स होते हैं या हैप्लॉइड होते हैं। और इनके जर्मिनेशन से फिर क्या बन गया, इनके जर्मिनेशन से पुनः पादप बन गया। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट पीढ़ी है या प्रधान पीढ़ी है वो कौन सी है, हैप्लॉइड। क्यों, क्योंकि ये हैप्लॉइड, गैमेटेंजिया भी हैप्लॉइड, गैमेट भी हैप्लॉइड, केवल डिप्लॉइड क्या है, जाइगोट। उसके अलावा सब कुछ हैप्लॉइड है या फिर अगुणित है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक टाइप। समझ में आया बेटा। तो बहुत सिंपल है। इसका जो उदाहरण है, द गैमेटोफाइटिक प्लांट develops haploid gametes in the gametangium. The fusion between gametes results in the formation of zygote. वही मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, स्पाइरोगायरा, कारा एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ज़ैंथोफाइसी। तो ये उदाहरण हो गया हैप्लॉन्टिक टाइप का। देन डिप्लॉन्टिक टाइप। अब यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि डिप्लॉन्टिक मतलब द्विगुणित प्रधान। अधिकांशतः जो पादप की जो स्टेजेस होगी, लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस या उसके विभिन्न जो प्रवस्थाएं होगी, वह क्या होगी, डिप्लॉइड या द्विगुणित होगी। अब इसको भी हम समझ लेते हैं एक सिंपल से फ्लो चार्ट के द्वारा। ये देखिए, इसमें जो मुख्य पादप काय है वह द्विगुणित है। गैमेटेंजियम या युग्मक धानी भी द्विगुणित है। यहाँ पे मियोसिस हुआ और उससे दो हैप्लॉइड गैमेट बने, एक था फीमेल गैमेट और एक था मेल गैमेट, और इनके फर्टिलाइजेशन से वापस जाइगोट बना जो कि डिप्लॉइड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगुणित या हैप्लॉइड पार्ट क्या है, केवल और केवल मेल तथा फीमेल गैमेट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानता किसकी हो गई, द्विगुणित की, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विगुणित प्रधान या डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक, द गैमेट ओनली रिप्रेजेंट्स द गैमेटोफाइटिक स्टेज। गैमेटोफाइटिक स्टेज मतलब बताया था मैंने आपको, हैप्लॉइड स्टेज जो कौन बताता है, गैमेट्स के द्वारा बताई जाती है। इसके अलावा सभी जो स्टेजेस होती हैं वह डिप्लॉइड होती हैं। और इसका उदाहरण है क्लोरोफाइसिका, क्लेडोफोरा, ग्लोमेरेटा। इसके अतिरिक्त फ्यूकस, सार्गेसम, ये सब भी बताते हैं डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, जो मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण दिए हैं। देन आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक समाकृतिक बताया था मैंने आपको। इसमें इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देयर इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ टू जनरेशंस विच आर एक्सटर्नली सिमिलर बट वन इज हैप्लॉइड एंड वन इज डिप्लॉइड। इसमें क्या होता है, अगुणित तथा द्विगुणित या गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट या युग्मकोद्भिद या बीजाणुद्भिद, दोनों जो प्लांट्स होते हैं वो दिखने में बिल्कुल समान होते हैं और दोनों में ऑल्टरनेशन या एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। किसमें, हैप्लॉइड तथा डिप्लॉइड में। इसको भी हम फ्लो चार्ट द्वारा समझेंगे। अगर आपने चार्ट याद कर लिया तो आपके लिए बहुत आसानी रहती है और आप समझ पाते हैं, और इसी को आप अपनी भाषा में परिवर्तित करके इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एक मुख्य पादप था ये है हैप्लॉइड पादप, दिख रहा है आपको। हैप्लॉइड में नर तथा मादा युग्मक बने, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना डिप्लॉइड। डिप्लॉइड में एक वापस ये पादप बना है, स्पोरोफाइट पादप बोलते हैं जिसको हम, जो कि क्या है, डिप्लॉइड है। फिर डिप्लॉइड में क्या होगा, मियोसिस हुआ, मियोसिस से मियोस्पोर बने, और मियोस्पोर क्योंकि अगुणित होते हैं, इन्होंने जर्मिनेट करके वापस क्या बनाया, एक अगुणित गैमेटोफाइटिक पादप बनाया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पादप दिख रहे हैं, ये 1 और ये 2, इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण मिल रहा है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड पादप भी मिल रहे हैं और डिप्लॉइड पादप भी मिल रहे हैं, दोनों के बीच में पीढ़ी एकांतरण मिल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिक। इसलिए कारण ये है कि इसमें अगुणित तथा द्विगुणित या गैमेटोफाइट तथा स्पोरोफाइट दोनों पादप दिखने में भी बिल्कुल एक समान है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिक या समाकृतिक। आप नहीं पहचान सकते, इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर की संख्या, नंबर में अंतर है परंतु आकृति बिल्कुल एक समान है। और इसको इसलिए बताया गया है जाइगोट जर्मिनेट, मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी फ्लो चार्ट के अंदर कि किस प्रकार से किसका जर्मिनेशन होता है और कैसे क्या बनता है। इसका एग्जाम्पल है अल्वा, ड्रेपर, नेल्डियोप्सिस एंड एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि हैप्लॉइड प्लांट और डिप्लॉइड प्लांट किस प्रकार से बनते हैं।
तो एक्टोकार्पस आपको पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में। अब इसके बाद में हेट्रोमॉर्फिक। अब देखिए बेटा, हेट्रोमॉर्फिक और आइसोमॉर्फिक दोनों में अगुणित तथा द्विगुणित पीढ़ी के अंदर एकांतरण पाया जाता है, अगुणित पादप भी पाए जाते हैं, द्विगुणित पादप भी पाए जाते हैं। दोनों में अंतर केवल इतना है कि जो हमने इससे पहले पढ़ा था आइसोमॉर्फिक या समाकृतिक, जिसमें अगुणित तथा द्विगुणित पादप दिखने में बिल्कुल एक समान होते हैं, परंतु हेट्रोमॉर्फिक या विषमाकृतिक के अंदर अगुणित तथा द्विगुणित पादप दिखने में एक समान नहीं होते, ये दिखने में अलग अलग होते हैं। इसको भी हम समझ लेते हैं एक बार फ्लो चार्ट के द्वारा। यहाँ पे आप देखिए फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट, मतलब नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद। इन दोनों में से नर युग्मकोद्भिद से बना मेल गैमेट या नर युग्मक और मादा युग्मकोद्भिद से बना फीमेल गैमेट या मादा युग्मक। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ या निषेचन हुआ, जिसके द्वारा द्विगुणित जाइगोट का निर्माण हुआ। द्विगुणित जाइगोट से स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद का निर्माण हुआ। बीजाणुद्भिद में मेयोसिस हुआ या अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके द्वारा अगुणित मियोस्पोर्स का निर्माण हुआ। और मियोस्पोर्स फिर आगे पुनः जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये जो प्लांट है हैप्लॉइड प्लांट और ये है डिप्लॉइड प्लांट, इन दोनों में मॉर्फोलॉजिकल या आकृति में, इनकी आकारिकी में अंतर होता है। आप पहचान सकते हैं कि कौन सा पादप हैप्लॉइड है और कौन सा पादप डिप्लॉइड है, जबकि आप समाकृतिक या आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वाले प्लांट में नहीं पहचान सकते। और दूसरी बात यहाँ है, यहाँ पे आप फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट भी अलग अलग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि स्पोर्स भी अलग अलग प्रकार के बनते हैं। तो ये है उदाहरण विषमाकृतिक प्रकार के लाइफ साइकिल का। इसका एग्जाम्पल जो हैं वो हैं कुछ फियोफाइसी वर्ग के शैवाल, जो कि बहुत जिनको हम बोलते हैं जो बड़ी एल्गी होती हैं, बहुत विशाल आकृति के होते हैं, जिसमें है डिक्टियोटा और लेमिनेरिया, ये इसका उदाहरण है। नॉर्मली द स्पोरोफाइट इज़ लार्ज एंड गैमेटोफाइट इज स्मॉल। आप कैसे पहचान पाते हैं, गैमेटोफाइट छोटा होता है जबकि स्पोरोफाइट आकृति में काफ़ी बड़ा और विशाल होता है। तो यहाँ पे ये बड़ा होगा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट छोटे होंगे, तो आप पहचान पाएंगे। सबसे लास्ट प्रकार जो था वो था ट्राइफेजिक। इसका नाम बता रहा है त्रिप्रावस्थी, इसको बोलते हैं हम। ट्राइफेजिक मतलब त्रिप्रावस्थी, जिसमें 3 अवस्थाएं होती है। अब 3 अवस्थाएं, क्योंकि अवस्था तो एक्चुअल में 2 ही है, अगुणित और द्विगुणित, लेकिन त्रिअवस्था कैसे, या तो 2 अगुणित और 1 द्विगुणित, मतलब 2 हैप्लॉइड्स एंड 1 डिप्लॉइड, और 2 डिप्लॉइड एंड 1 हैप्लॉइड, 2 द्विगुणित और 1 अगुणित हो सकता है। उसी के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हैप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक। हैप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक में देखो, अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, हिंदी का नाम बहुत ही अजीब सा है, क्योंकि ये अगुणित द्विगुणितागुणित, मतलब यहाँ पे 2 बार आप देखिए अगुणित आ रहा है, अगुणित आ रहा है, फिर द्विगुणित, फिर अगुणित। तो इसका नाम आपको बता रहा है कि 2 बार तो अगुणित, 2 पीढ़ियाँ तो इसकी हैप्लॉइड होगी और 2 स्टेजेस हैप्लॉइड होगी और 1 स्टेज डिप्लॉइड होगी। तो यहाँ पे 2 हैप्लॉइड है और 1 डिप्लॉइड है, त्रिप्रावस्थी। और जबकि डिप्लोबायोटिक में है 2 डिप्लॉइड और 1 हैप्लॉइड। इंग्लिश में भी बहुत आसान है याद करना, हैप्लो बायो, बायो मतलब 2 हैप्लॉइड, हैप्लोबायोटिक, 2 डिप्लॉइड, डिप्लोबायोटिक, 2 डिप्लॉइड्स। ठीक है, तो अगर 2 डिप्लॉइड है तो ऑफकोर्स 1 हैप्लॉइड रह जाएगा, और 2 हैप्लॉइड है तो फिर 1 डिप्लॉइड हो जाएगा। तो ये इसका उदाहरण है, इसको हम आगे समझेंगे उदाहरण के द्वारा। नाम आपको समझ में आ गया, हैप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक। अब हालांकि इसका कोई भी जो पादप है आपके एग्जाम्पल, आप पादप आपके सिलेबस में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, जिसमें कि 2 हैप्लॉइड और 1 डिप्लॉइड हो। इसका उदाहरण है बट्रेकोस्पर्मम। बट्रेकोस्पर्मम के अंदर हम एक बार इसको समझ लेते हैं, इसके लाइफ साइकिल को, ताकि आप समझ पाएँ, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए, इसमें एक जो गैमेटोफाइटिक पादप है जो हैप्लॉइड है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 हैप्लॉइड तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ और डिप्लॉइड बना। डिप्लॉइड कौन है, जाइगोड है। जाइगोड से वापस इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ और कार्पोस्पोरोफाइट, एक दूसरा पादप बना जिसे हम कहते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। तो यहाँ पे हैप्लॉइड कौन से हो गए, 2 हैप्लॉइड, ये नंबर 1 हैप्लॉइड है, ये नंबर 2 हैप्लॉइड है। ठीक है, ये दोनों हैप्लॉइड है। और डिप्लॉइड कौन सा है, केवल जाइगोड। तो ये क्या हो गया, अगुणित अगुणित द्विगुणित, हैप्लोबायोटिक, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हैप्लोबायोटिक। तो आप ये चार्ट याद करके समझा सकते हैं कि इसका उदाहरण है बट्रेकोस्पर्मम। और अगर हम बात करें डिप्लोबायोटिक की, ये आपके सिलेबस में एक प्लांट है पॉलीसाइफोनिया, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे।
तो ये आपके लिए काम का है। इसमें ये भी त्रिप्रावस्थी या ट्राइफेजिक प्रकार का लाइफ साइकिल होता है, जिसमें 2 डिप्लॉयड और 1 हैप्लॉयड होता है। तो इसे हम पढ़ेंगे पॉलीसाइफोनिया को। अगर मैं बात करूँ इसकी बट्रेकोस्पर्मम की, बताया था मैंने आपको कि हैप्लॉयड पीढ़ी बताई जाती है कार्पोस्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट द्वारा, जबकि डिप्लॉयड केवल जाइगोट द्वारा। ये मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। अगर मैं बात करूँ पॉलीसाइफोनिया की, तो पॉलीसाइफोनिया के अंदर आप देख रहे हैं ये है डिप्लोबायोटिक, मतलब यहाँ पे डिप्लॉयड स्टेज ज़्यादा है। तो मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट बताती है हैप्लॉयड स्टेज। हैप्लॉयड स्टेज से फिर बाद में हमने फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना, और जाइगोट से फिर क्या बना, कार्पोस्पोरोफाइट बना, और कार्पोस्पोरोफाइट से फिर टेट्रास्पोरोफाइट बनता है। तो ये फ्लो चार्ट में आप इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे। देखिए, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों ने एग और स्पर्म बनाए, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, डिप्लॉयड जाइगोट बना। डिप्लॉयड जाइगोट से एक डिप्लॉयड स्टेज बनी, उसका नाम था कार्पोस्पोरोफाइट। तो यहाँ पे ये हो गया डिप्लॉयड। इसके अतिरिक्त इसके अंदर कार्पोस्पोर बने, कार्पोस्पोर ने जर्मिनेशन के द्वारा टेट्रास्पोरोफाइट बनाया, ये भी हो गया डिप्लॉयड। तो इस प्रकार से 2 डिप्लॉयड और हैप्लॉयड कौन है, हैप्लॉयड है मेल तथा फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे 2 द्विगुणित है और 1 अगुणित प्रकार की पीढ़ी है, अगुणित प्रकार की स्टेज है। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लोबायोटिक। ओके, तो इसमें हम देखें, अगर पॉलीसाइफोनिया की बात करें तो इसमें देयर आर 3 फेजेस। पहली है हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, ये आप देख रहे हैं नंबर 1 हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। देन डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट, कि डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट नीचे की साइड में, और डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं। तो ये हो गया ट्राइफेजिक प्रकार का लाइफ साइकिल। तो आप इसको फ्लो चार्ट ज़रूर याद रखेंगे बेटा, आपको फ्लो चार्ट द्वारा इसे समझाना है ताकि आप आसानी से समझा पाएँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके सिलेबस में आप बहुत सारे पादप पढ़ेंगे। मैं वापस रिपीट करती हूँ, हम ये पॉलीसाइफोनिया पढ़ेंगे जिसमें हम डिप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होता है। इसके अतिरिक्त इसका हमारे उदाहरण सिर्फ आपको नाम याद रखना है, लाइफ साइकिल आपके सिलेबस में नहीं है। देन हेटेरोमॉर्फिक भी आपके सिलेबस में कोई प्लांट नहीं है। आइसोमॉर्फिक आपके सिलेबस में प्लांट है, जो कि एक्टोकार्पस आप पढ़ने वाले हैं, समाकृतिक प्रकार का। डिप्लॉन्टिक के अंदर आप सारगेसम पढ़ेंगे, और हैप्लॉन्टिक आप बहुत सारे प्लांट पढ़ेंगे, जिसमें ओडोगोनियम भी पढ़ेंगे, कारा भी पढ़ेंगे, और वाउचेरिया भी पढ़ेंगे। इसमें हैप्लॉन्टिक या अगुणित प्रधान जीवन चक्र होता है। तो मैंने बहुत सरलता से आपको समझाने का प्रयास किया है। इस लेक्चर को आप ध्यान से समझेंगे तो आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि अगुणित और द्विगुणित या स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट या बीजाणुद्भिद या युग्मकोद्भिद में क्या अंतर होता है, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लाइफ साइकिल शैवाल में पाए जाते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।